हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्ज़ाम तैयारी विद राहुल। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी रेलवे की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। 2 मैं करवा चुका हूँ, आज तीसरा सेट लेके आया हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले सेट के टाइम पे कहा था कि इनको कर लोगे, मोर देन इनफ है। अगर एक भी नंबर कट जाए तो मुझे कह देना, कमेंट सेक्शन में आके बता देना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, a 265 meter long train is running at a 61 kilometer per hour. In how much time will it cross another train of length 245 मीटर running at 47 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन? क्या बोल रहा है कि दो ट्रेन है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन ये, ठीक है। इसकी कुछ स्पीड दे रखी है, इसकी कुछ स्पीड दे रखी है, ठीक है जी। देखो एक चीज़ समझा देता हूँ, अगर नहीं पता तो, वैसे तो पता होनी चाहिए। जब भी दो ट्रेन ऐसे, कोई भी दो चीज़ें ऐसे आ रही है ना, तो उनकी स्पीड होती है S1 प्लस S2, स्पीड जुड़ जाती है। और जब भी कोई ट्रेन ऐसे, दो चीज़ें या दो ट्रेन हो गई, दो, एक आदमी एक ट्रेन हो गया, कोई भी दो चीज़ें ऐसे जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में, ये ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, तो ज़्यादा वाले की स्पीड में से कम वाली माइनस हो जाती है, ठीक है जी। इतना ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो देखो ये सबको पता है, d इज इक्वल्स टू एस टी, दूरी बराबर समय गुणा चाल, सबको पता है। तो जब ट्रेन वाले केसेस आते हैं ना, तो दूरी क्या होती है, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वो जुड़ जाती है, वो हो गई दूरी, ठीक है। मान लो एक ट्रेन है, एक आदमी है, तो उस टाइम पे दूरी जो होगी आपकी, वो उस एक ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि आदमी की क्या है, चौड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं है, तो वो नेग्लिजिबल है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी दूरी, ठीक है। इतनी सी बात है। बात करते हैं इस क्वेश्चन में। 265 मीटर की तो एक ट्रेन है और 245 मीटर की एक ट्रेन है। मैंने दूरी का कहा कि दोनों की दूरी, मतलब दोनों की जो लेंथ है वो जुड़ जाएगी। तो 265, मेरा डी कितना होगा, 265 और 26 24 50 और 510 मीटर, तो मेरी डी होगी। स्पीड की बात करी सर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगी। एक की है 61, एक की है 47, कितना हुआ, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 6 और 4 10। अब भाई साहब ये है किलोमीटर पर आवर में, ये मेरे को मीटर में दे रखा है, मुझसे पूछा है सेकंड्स में कि किस टाइम पे वो जो ज़्यादा स्पीड वाली है कम स्पीड वाली को क्रॉस कर देगी किस टाइम पे, तो वो सेकंड्स में दे रखा है। इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा 5/18, ठीक है। तो अगर मैं 108 को गुणा करता हूँ 5/18, तो ये आपका कितने बार कटेगा, 8 6 48, 6 बार, तो ये हो जाएगा मेरा 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। डी है 510, स्पीड है 30, निकाल लो। टी बराबर 510 बटा में 30, कितना आया, 17 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक तो ये, जब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है जी। ये कंसेप्ट आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा जल्दी करें यार। ए एंड बी आर नंबर सच दैट ए इज 40% लार्जर देन बी। भाई साहब ए है, बी है, ये अगर 100 है, ये 40% ज़्यादा है ए बी से, तो 140 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। इफ़ ए इज डिक्रीज बाय 20%, ए को अगर मैंने डिक्रीज किया कितना, 20%, जो 140 का 20% 28, 14 दूनी 28, 28 कम करूंगा तो कितना आएगा, 112। अब बोल रहा है और बी बढ़ जाती है 38%, तो 100 का 38% 38 होता है, ये बढ़ के कितनी हो गई, 138। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू, मतलब अब बता दो कि भाई जो टोटल वैल्यू है ना, यहाँ पे ए प्लस बी कितना था, 240, तो कितना इंक्रीज हो गया, ये चेंजेस करे, अब ये कितना हो गया भाई, 200 और 38 12 50, कितना बढ़ गया, 10 का, 10 कितने पे,
240 पे, तो 10/240 गुणा में 100। इस जीरो से ये काट दिया, ये काट दो, ये 50, ये 12, फिर ये 6 और ये 25, तो 25/6 कितना है? अच्छा ऐसे तोड़ा हुआ है, तो 6 चौक 24, 1/6%। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े यार। देखो पेन पेपर लेके खुद बैठा करो, समझे? और जब मैं करूँ तो पॉज करके उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देख लो कि सही आ रहा है क्या। आगे, अ सर्कस रन्स 2 शोज। एक सर्कस है, उसमें 2 शो होते हैं, एक तो शेर वाला और एक हाथी वाला, ठीक है, अलग अलग। ये बोल रहा है कि द शो विद द एलिफेंट रन्स फॉर 80 मिनट्स। जो हाथी वाला शो होता है वो 80 मिनट के लिए चलता है। एंड शो विद द लायन रन्स फॉर 120 मिनट। और जो शेर वाला शो होता है ना, वो 120 मिनट चलता है। बोथ शो स्टार्ट एट 6 PM। दोनों शाम के 6 बजे स्टार्ट होते हैं। तो बताओ एट व्हाट टाइम विल बोथ शोज स्टार्ट अगेन एट सेम टाइम। ठीक है भाई, देखो अगेन एट सेम टाइम, तो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि इसमें सीधा सीधा 80 और 120 का एलसीएम निकाल दो। ठीक है, कैसे पता चला? सर 80 मिनट लेता है हाथी वाला शो, 120 मिनट लेता है शेर वाला शो। शुरुआत में तो साथ चले, अब किसी एक टाइम पे भाई दिख रहा है ना 80, 160, फिर 240, इधर 120, 240, मतलब 240 पे दोबारा चल जाएंगे वो। आ रहा है समझ में? तो एट व्हाट टाइम विल बोथ शोज स्टार्ट अगेन एट सेम टाइम। 80 और 120 का अगर मैं बात करूं तो एलसीएम क्या होगा? 240। ठीक है जी, तो 240 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 240/60 से, तो कितना आया? 4 घंटे। यानी कि 4 घंटे बाद वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 6 बजे चालू हुए थे, 4 घंटे बाद दोबारा एक साथ स्टार्ट होंगे तो 10 बजे। अगला बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम। कुछ आइटम्स हैं, उनका सेलिंग प्राइस जो है कुछ मतलब एक्स मान लिए, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 आइटम। बोल रहा है सर कि विक्रय मूल्य, कुछ एक्स आइटम का जो विक्रय मूल्य है वो 32 आइटम का क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि सेलिंग एक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 32 का कॉस्ट प्राइस के। तो यहां से मुझे एक रेशियो मिल सकता है, क्या सर? एस बी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू 32/x का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और उसने बोला है कि इससे मुझे प्रॉफिट परसेंटेज है भाई 28%। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भाई? प्रॉफिट परसेंट होता है सर मेरा, ऊपर आता है प्रॉफिट मतलब एस पी माइनस सी पी बटा में सी पी के। भाई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऑब्वियसली प्रॉफिट कब होगा? जब बेचने वाली वो जो जिस दाम पे बेचूंगा वो ज्यादा होगा, जिसमें लाया वो कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। और परसेंट है तो गुणा 100। प्रॉफिट परसेंट मुझे दे रखा है 28, तो ये हो गया सर आपका 28, एस पी 32, तो 32 माइनस एक्स बटा एक्स गुणा 100। ये इधर भेज दूँ अगर, तो 28 बटा में 100 कितना हुआ भाई? 4 सत्ते 4 25 से बराबर में 32 माइनस एक्स बटा एक्स। एक्स इधर भेजा तो 7x, 25 इंटू 32, 25 या 75 तो 750, और 25 दूनी 50 तो 800 हो गए। 750 और 50 800, माइनस का 25x, ये x इधर आ गया तो कितना हुआ? 32x बराबर 800। तो x कितना हो गया? 800 बटा में 32, 8 एक बार में, ये 4 बार में, फिर काटो तो ये 25 बार। तो x की वैल्यू क्या आई? 25। मतलब 25 आइटम्स का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 32 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस पे, तब जाके 28% का प्रॉफिट मिलेगा। तो कितना आया? 25। ठीक है, आगे बढ़े भाई, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। एक इक्वेशन दे रखी है मेरे को, x4 माइनस 6x² माइनस 1 बराबर 0। ठीक है सर, एलजेब्रा सबने पढ़ा है, रिवाइज करवा दूं? देखो जी, अगर x प्लस 1/x मेरे को p पता है, तो सीधी सी बात है x² प्लस 1/x² क्या होगा?
पी स्क्वायर माइनस 2, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, पी क्यूब माइनस 3p। ये रिलेशन सबको याद होने चाहिए। ठीक है जी, आया समझ? ठीक है सर। इक्वेशन दे रखी है सर ये x4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। वॉट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 माइनस x की पावर माइनस 6 माइनस 3 इंटू x4 प्लस x की पावर माइनस 4। पूछा क्या है मोटा मोटा, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 माइनस 3 इंटू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, ये पूछा है मेरे से। ठीक है सर, इस इक्वेशन को अगर मैं तोड़ूं, x4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, इस पूरी में अगर x स्क्वायर कॉमन ले लें अपन, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते, x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो 0 में चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 हुआ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया भाई आपका, 6। कोई दिक्कत नहीं सर। ये वैल्यूज कैसे लाऊं मैं, यहां पे माइनस है यार, x6 माइनस 1 अपॉन x6, ठीक है, प्लस भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अपना माइनस है तो माइनस से करेंगे बार, है ना। मैं बोल रहा हूं सर, x4 प्लस 1 अपॉन x4 करूं तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, x4 प्लस 1 अपॉन x4 माइनस का 2x स्क्वायर इंटू x1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर में 36 आया। ये एक्स स्क्वायर से ये कट गया, ये 2 उधर भेज दूँ तो x4 प्लस 1 अपॉन x4, तो 36 और 2 38। भाई ये तो मेरे पास आ गया 38। ठीक है जी, इसकी वैल्यू तो अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, है ना। इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई, ये दिख रहा है, इसका अगर मैं होल क्यूब कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर में 6, यही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 6। होल क्यूब कर दूं तो भाई साहब ये अगर मैं दोनों तरफ क्यूब लगाया तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक्स स्क्वायर का क्यूब तो जब भी अंदर आता है ऐसे तो गुणा हो जाती है, तो 3 इंटू 2 6 माइनस बी क्यूब मतलब 1/x स्क्वायर का होल क्यूब 1/x की पावर 6, ठीक है, माइनस 3ab, 3a कितना है एक्स स्क्वायर, b कितना है 1/x स्क्वायर, a माइनस बी मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है जी, और ये कितना हुआ 6 6 36, 36 इंटू 6 216, ये हो गया भाई साहब। इससे तो ये कट गया, ठीक है, काटा। इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसी का तो क्यूब किया था, ये देखो 6 के बराबर है ना, तो यहां 6 डाल देते हैं भाई। तो x6 माइनस 1/x6 माइनस 3 इंटू कितना था 6 बराबर में 216, तो x6 माइनस 1/x6 की वैल्यू कितनी आ गई 18 और 216 234। भाई ये आ गया 234। ये पता है, सॉल्व करके आंसर बताना मेरे को, अगर तुम करते हो तो कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू 66 2/3% ऑफ अ वर्क इन 8 दिन। ए किसी भी काम का 66 2/3% 8 दिन में करता है, और बी इज 40% लेस एफिशिएंट देन ए। एफिशिएंसी क्या होता है कि एक दिन में कितना काम करते हैं,
तो जो बी है उसकी एफिशिएंसी मतलब बी एक दिन में ए से तो कम काम करता है। कितना कम काम करता है? 40%। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब दर, दर भी बोल सकते हो एक तरह से कि भाई साहब एक दिन में इतना, एक घंटे में इतना। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वन, द टू वर्क टुगेदर फॉर 5 days। ये दोनों ए और बी 5 दिन मान लो काम करते हैं एक साथ और फिर छोड़ देते हैं काम। सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग, सी जो आया फिर एक तीसरा बंदा आता है सी, वो बचा हुआ काम जो है वो करता है। इन हाउ मेनी, कितने दिन में? 6 दिन में करता है सी बचा हुआ काम। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द ओरिजिनल वर्क। तो ये बताओ कि ए और सी अगर ये दोनों ही करें ना, ए और सी, तो ये पूरा काम शुरू से कितनी दिन में करेंगे? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% क्या होता है भाई? अगर आपने पहले मेरे से पढ़ा हो, मेरे पिछले वीडियोस देखे हो, तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि 66 2/3% को लिखते हैं 2/3। ठीक है सर, बोल रहा है ए किसी काम को, मान लो ए 2/3 काम है, ठीक है, उसको 8 दिन में कर रहा है। ठीक है सर, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा भाई? वन वर्क कितने दिन में? 8 × 3/2, ये आ गया 4, मतलब 12 दिन में। ठीक है सर, तो ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में। बी की एफिशिएंसी 40% कम है, तो 40% बी की कम, ए की 100 है, तो बी की कितनी हुई भाई? 40% कम मतलब 60। इसको और काटूं तो कितना आएगा भाई? एक जीरो से तो जीरो कट गया, और ये 3 और ये 5, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है भाई, ए की एफिशिएंसी है 5। ए एक दिन में 5 काम करता है और कितने दिन काम कर रहा है? 12 दिन। तो कुल काम कितना हो गया भाई साहब? 60 टोटल वर्क। बी की एफिशिएंसी है 3। ठीक है भाई, 3 की एफिशिएंसी से 60 काम कर रहा है, मतलब एक काम को बी करता है 20 दिन में। ठीक है सर, ये चाहे निकालो चाहे मत निकालो, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। बोल रहा है कि ए और बी 5 दिन काम करते हैं, तो 5 और 3 8 एफिशिएंसी से 5 दिन अगर काम किया तो काम हो गया 40। 5 दिन में 40 काम कर दिया, काम कितना बच गया भाई? अब मेरे पास 60 - 40 20 काम बच गया भाई। ठीक है, 20 वर्क बच गया। उस 20 काम को सी करता है 6 दिन में। तो अगर 20 काम को 6 दिन में करता है तो एफिशिएंसी कितनी आ गई सी की भाई? 20/6, यानी कि 10/3। ठीक है जी, भाई समझ नहीं आ रहा? ठीक है, सी की एफिशिएंसी आ गई सर 10/3। बोल रहा है कि पूरे काम को ए और सी कितने दिन में करेंगे? सर ए की एफिशिएंसी है 5, सी की एफिशिएंसी है 10/3, काम है पूरा शुरू से, है ना, 60। तो सर 5 और 10/3 कितना होता है भाई? 5 + 10/3 होता है 5 × 15 और 10 25/3। ए और सी एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 25/3 काम करते हैं, तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे भाई? कुछ नहीं करना सर, 60/25/3, ये 3 ऊपर भेज दूं, कितना होगा? 60 × 3/25, 5 से 5, 5 से 12, 36/5 दिन में दोनों कर देंगे। तो कितना आंसर आया? 5 × 7 = 35, 1/5, ये आ गया भाई। कोई दिक्कत? बहुत आसान है यार। अगला, वॉट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ क्वार्टर सर्कल हैविंग अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक ये सर्कल है, ठीक है जी, ये पूरा 360 का है, क्वार्टर मतलब 1/4, ये रेडियस है, ये है, तो ये 90 होगा ही होगा। इसका पेरीमीटर बता दो भाई। ये मेरी आर है, ये आर है, और ये है पेरीमीटर। परिधि, परिधि क्या होता है भाई? इस हिस्से को मैंने निकाल लूँ अलग से, ये कर दिया, तो एक तो आर, आर और ये लंबाई। ठीक है,
ये जुड़ जाएंगे। परिधि क्या होता है, चारों तरफ घूम लो उसके, तो इधर गया आर, आर और ये, तो आर तो मुझे पता है भाई साहब 10, लेकिन मुझे ये लंबाई चाहिए। ठीक है, एक बात बताओ, पूरे सर्कल की 360 डिग्री में अगर परिधि होती है 2 पाई आर, तो 90 डिग्री में परिधि कितनी आएगी भाई? तो 1 डिग्री की हुई 2 पाई आर बटा 360, और 90 डिग्री में कितनी आई भाई? 2 इंटू पाई आर बटा 360 गुणा में 90। इस 90 से मैं ये काट दूं 4 बार, तो 90 डिग्री में ये परिधि कितनी आ गई भाई? 2 पाई आर बटा 4। इस 2 से 2 भी काट दो चाहे, ये कर दिया। तो पाई आर बटा 2 का वैल्यू कितना हुआ भाई? पाई मुझे पता है 3.14 लेना है। पाई इंटू आर कितना है भाई? 10 बटा में ये 2 कर दो, 2 बार गुणा लिख दिया क्या? पाई इंटू आर कितना है? 10 बटा में 2। इस 2 से मैं इसको काट सकता हूं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सते 14, तो ये हो गया मेरा 15.7। कोई दिक्कत नहीं है सर? भाई साहब ये आ गया, ये पता है, ये पता है, तो 15.7 प्लस 10 और 10, 10 है ना भाई रेडियस, तो 2 रेडियस है, तो ये हो गया 20। कितना हुआ? 35.7 है क्या आंसर? हाँ ये रहा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अ ट्रेन 225 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 145 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है भाई साहब 225 मीटर लॉन्ग, मतलब उसकी लंबाई है 225 मीटर, वो जा रही है 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। पहली बात तो दोनों की यूनिट सेम करो, यहीं देख को। अगर मुझे समय पूछा है सेकंड्स में है, सेकंड से तो 145 को चेंज करो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो गुणा 5/18। बताओ व्हाट इज द टाइम इन विच इट विल पास अ मैन हु स्टार्ट्स फ्रॉम द इंजन रनिंग एट द स्पीड ऑफ ये इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन। ये ट्रेन जा रही है, यहां पे एक आदमी खड़ा है मान लो यहां, तो ये दोनों यूं जा रहे हैं, यूं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। आदमी जा रहा है इधर, ट्रेन जा रही है इधर, अपोजिट हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है। यहां से यहां तक पूरे को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगा? कुछ नहीं करना, स्पीड तो हो गई मेरी, जोड़ दो 145, और वो भी किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं पहले जोड़ लेता हूं 145 और 17 162, और किलोमीटर पर आवर है तो 5/18। ठीक है, कितनी बार कट रहा है? 8 में 2 कब आता है भाई? 8 नाम 72, 9 बार जाएगा ये, देख लो। तो ये स्पीड है मेरी 45 मीटर पर सेकंड की। स्पीड मुझे पता है, मैंने क्या कहा था? ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, तो भाई साहब d इज इक्वल्स टू एस टी अगर करते हैं तो 225 बटे में 45, ये मेरा टाइम आ जाएगा। कितनी बार जाएगा सर? 5 बार गया है, तो 5 बार, कोई दिक्कत नहीं। आगे फटाफट चले। What is the area of right angle triangle the length of whose sides are 10, 24, 26? ये तो यार तुम खुद ही कर लेना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें 26, 10 और 24 दे रखा है। क्या होता है एरिया? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खुद करना। ये एक रीजनिंग का ये क्वेश्चन लाया हूं, अगर नहीं आते ऐसे कंसेप्ट तो सीख लो यहीं पे। ब्लड रिलेशन बोलते हैं इनको, है ना। सी इज द मदर ऑफ के। देखो इससे पहले एक चीज बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, जो भी फीमेल होती है ना उसमें तो माइनस लगाते हैं और मेल में प्लस लगाते हैं, बस इतना ध्यान रखना और कुछ भी नहीं करना। सी इज द मदर ऑफ के, सी के की मां है, तो सी अगर मदर है, मैंने बोला फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं, और के की मां है तो नीचे वाली पीढ़ी है ना, तो के को नीचे लिखो। के मुझे नहीं पता लड़का है लड़की है, देखेंगे। के इज द वाइफ ऑफ एच। अब के वाइफ है तो के लड़की है, तो भाई सबसे पहले फटाफट से माइनस लगा दो।
के वाइफ है एच की। तो जब हस्बैंड वाइफ होते हैं ना तो उनको सीधा सीधा ऐसे साथ में यूं लिख देते हैं। अब के वाइफ है तो एच ऑब्वियसली हस्बैंड, तो हस्बैंड में प्लस आर इज द ब्रदर ऑफ के। अब देखो एक चीज, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं ना तो ऐसे साथ में चिपका के रख देते हैं, भाई हस्बैंड वाइफ का तो जोड़ा होता है। भाई बहन होते हैं ना तो उसमें क्या करेंगे, इसने कहा है आर है वो ब्रदर ऑफ के का भाई आर, तो भाई बहन में ऐसे डैश लगाओ और फिर साथ में लिख दो। इधर इसका भाई है तो इसके पास में ही लिखो आर भाई है, तो भाई साहब ये लो आर भाई है तो लड़का हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। पी इज द फादर ऑफ आर, पी जो है वो आर का पिता है, तो भाई पी अगर आर का पिता है तो के का भी तो पिता होगा ना, तो के का भी पिता है, तो मतलब पी पिता है। सीधी सी बात। ऊपर ऊपर की पीढ़ी में है तो मैं, और पिता है तो प्लस लिख दिया मैंने। आया सबको समझ? हाउ हाउ इज सी रिलेटेड टू पी, तो सी पी से किस क्या मतलब रिलेशन रखती है, सी पी से क्या रिलेशन रखती है, भाई सी वाइफ है, सीधी सी बात है, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, तो खत्म। इस तरीके से करोगे ना, ऐसे एक तो है ना इन क्वेश्चंस को ऐसे में ये फूफा मेरी बुआ गई मेरी मौसी ऐसे मत किया करो, क्योंकि इसमें कभी कभी बहुत प्यारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो सीधा सीधा ऐसे ऐसे चलना है, वो अपने आप तुम्हें आंसर तक ले जाएगा। आगे, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज डिविजिबल बाय 12। भाई साहब मैंने पिछला भी एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा लिया है मैंने, 12 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 12 को अगर मैं तोड़ूं तो 4 और 3 से भी हो रहा है। ठीक है सर, 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी सारी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, आया समझ? तो देख लो 3 से कौन कौन सा हो रहा है, तो 3 को इसको मैं 4 गुणा 3 लिखता ही हूं, तो 4 से भी और 3 से देख लो, तो पहले 3 से देख लो, है ना, कि क्या पता उसमें आंसर आ जाए कि एक ही हो रही है 3 से, और अगर दो वैल्यूज में 3 से हो रहा है तो फिर 4 से भी चेक कर लो। 3 से करने के लिए क्या, संख्याओं का योग देखते हैं। देखो भाई, अब योग में ना तुम एक तो ऐसे मत जोड़ो 8 और 2 और 8 10 और 4 14 और 5 19 और 7 26 और 6 32, तो ये तो 32 है, तो ये तो नहीं है मतलब, है ना, तो ऐसे जोड़ो मत, सीधा सीधा देख लो, जो 3 3 से कट रहे हैं ना उनको तो सीधा सीधा हटा दो, तो 6 3 से कट गया भाई साहब, ये 5 और 4 9, ये भी 3 से कट गया। अब देख लो 7 और 2, ये लो भाई 7 और 2 9 भी, ये भी गया। 8 8 नहीं जाता 3 से, तो कर लो ऐसे, है ना भाई, जोड़ने मत बैठो ना इतना। अगला देखते हैं, 6 गया 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 गया 3 गया, मतलब ये 3 से जाता है। अभी रुक जाओ, ये आंसर मत कर देना, क्या पता आगे भी कोई जा रहा हो। 9 गया 9 गया, अब 1 और 4 5, 7 और 5 12 और 2 14, ये नहीं जाता भाई, 14 नहीं आता 3 में। 4 और 4 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 5 28 और 1 29, ये भी नहीं जाता, तो सीधा ही मेरा आंसर हो गया 2। आगे, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 2.5 लाख एट 16% पर एनम फॉर 9 महीना कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये बोल रहा है कि कुछ मूलधन है उसका चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, रेट मेरे को दे रखी है 16% सालाना की दर। ठीक है, लेकिन पूछा कि 9 महीने बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, लेकिन 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 मुझे क्वार्टरली बताओ, 1/4 बताओ, मतलब ऐसे कि क्या बोलते हो उसको हिंदी में तुम, आधे साल का भी आधा, उस रेट में बताओ। मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं भाई, इसने बोला है क्वार्टरली बताओ, तो कितना होगा 1/4/4 3 महीना। क्वार्टरली क्या होता है भाई, मतलब 1/4, 12 महीने का 1/4 मतलब 3 महीना, मतलब 3 महीने से बताओ। ठीक है सर, ठीक है भैया, या आया 3 महीने से बताना है और 9 महीने के लिए बताना है। तो एक बात बताओ, अपन क्या करते थे, सालाना की रेट होती थी और 3 साल होते थे, तो सिंपल निकाल लेते थे। अब इसने क्वार्टरली पूछा और 9 महीने बोला है, तो कितने सेट बन गए, 3 महीने के 3 सेट नहीं बन गए, 3 महीना फिर 3 महीना फिर 3 महीना बने, 9 महीने हो गए मेरे।
तो मैं इस पूरे को ही 3-3 महीने को ही 1 साल की तरह देख लूँ ना। मैं मान लेता हूँ कि 3 साल हुए मेरे पास भाई, 3-3 महीने के 3 महीने के 3 क्वार्टर से ही 9 महीने बन रहे, तो मैं 3 महीने वाले को 1 साल मान लेता हूँ। तो ऐसे मैं बोल नहीं सकता कि सर 3 साल हो गए, 3 साल की रेट है, 3 साल का टाइम है, रेट है 16% सालाना। तो 1 साल में 16% की होती है, तो आधे साल में 8% की रेट लगेगी, उसके आधे में 4% की, वही तो मुझे चाहिए। तो मैं नहीं कह सकता कि 3 तो साल मान लो और 4% रेट मान लो। ऐसे सॉल्व कर लो सीधा सीधा 2.5 लाख रुपए को। क्यों ऐसे तो इतना मतलब मैं बटा बटा वो करूं, सीधा सीधा यहीं कर लो कि हाँ भाई रेट को तो मैंने 1/4 कर दिया, क्वार्टरली है, और टाइम हो गया वो मेरा 3 साल हो गया 9 महीने के लिए, बस। तो अगर 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000, 4%, 4/100 रेट हो गई, ठीक है। पहले साल के लिए ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 25 चौक 100 और 1 2, पहले साल के लिए आ गया। मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया था, पिछले वीडियो नहीं देखे तो देखना, मैं वैसे नहीं करूंगा पूरा, है ना, जैसे मैंने सिखाया वो। पहली रेट मैंने निकाल ली भाई 4/100 से 10,000। अब इसका भी ब्याज, तो 10,000 का 4/100 करूंगा तो 400। कहां तक जाऊंगा, 3 साल है ना, तो 3 साल तक जाऊंगा। अब 400 का 4/100, ये 0 से 0 काटा 16, 3 बार कर लिया मैंने, 3 साल के लिए पूछ, 3 साल आ गया ना, तो 3 बार कर लिया। और 3 साल के लिए है तो क्या करते हैं, 1 से गुणा, इनको जोड़ दो, 30,000, 4×3 = 1,200 और 16 एकम 16, इन सबको जोड़ दो तो ये हो गया 6, 1 2 1 3, 31,216, ये हो गया मेरा ब्याज। ऐसे करते हैं भाई, सबसे अच्छा तरीका होता है ये, आसानी से निकल जाती है चीजें। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही है 31,216, ये आंसर हो गया आपका। भाई क्वार्टरली था और 9 महीने के लिए बताना है, तो क्वार्टरली मतलब 1/4, मतलब 12 महीने का, मतलब 3 महीना, 3 महीने के 4 क्वार्टर हैं, लेकिन इसने बोला है 9 महीने के लिए बताना आपको, तो 3 महीने के 3 क्वार्टर हो गए, मतलब मैं बोल दूं भाई 3 साल। आया समझ में, आगे बढ़ते। इसको सॉल्व करना है। अब गुणा भाग, ये गुणा मत करने लग जाना, समझ गए ऐसे क्वेश्चंस आपको जुड़वाने के लिए, ऐसे मल्टीप्लाई करवाने के लिए नहीं दिए जाते हो, नहीं दिए जाते हैं। यहां पे एक आइडेंटिटी बन रही है, देखो यार आज छाला हो रहा है तो बोल नहीं पा रहा ढंग से। दिख रहा है 5.2 इंटू 5.2, A² माइनस B² नहीं दिख रहा तुम्हें, तो A² माइनस B² क्या होता है भाई, A माइनस B इंटू A प्लस B होता है। 5.2 माइनस 2.7 कितना हो गया भाई, देखो नीचे 2.5 दे रखा है, वही होता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा पूरा, तो 2.5 गुणा में 7 और 5.2 प्लस 2.7 7.9, नीचे भी यही दे रखा है, तो ये तो पूरा ही 1 हो गया ना, है क्या, हाँ। चलो आगे फटाफट चलो यार, बहुत धीरे चल रहा हूं मैं। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कॉनिकल टॉम इज 616 मीटर स्क्वायर एंड हाइट दे रखी है, तो कॉस्ट बताओ उसको पेंट करने की, अगर पर मीटर स्क्वायर 150 रुपये लेता है तो। ये बोल रहा है कि एक शंकु है, शंकु ही बोलते हो ना यार, ये एक शंकु है, ऐसा ही होता है, इसका ये रेडियस होता है भाई, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट होता है, और ये जो होती है ये स्लांट हाइट बोलते हैं इसको, मतलब एल, ठीक है भाई। इसके चारों तरफ कलर करना है मेरे को, चारों तरफ है ना, ऐसे ऐसे, नीचे कुछ नहीं है, इधर बस इसकी बॉर्डर बॉर्डर पे करना है, ठीक है। अपन कमरे को पेंट करते ना तो 4 दीवारी पे करते ना, नीचे थोड़ी जमीन पे करते हो, बस वही तो चारों तरफ करते हैं, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए अपने को। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, चारों तरफ शंकु के इधर इधर जहां भी है, ऐसे शंकु है, तो ये इधर ही तो कवर कर, वो कलर करेंगे। तो सी ए से क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है भाई। रेडियस मेरे को दे रखी है साहब
कुछ दे रखा है। अच्छा इसने देखो, हाँ ये मेरे को चाहिए। अब इसने कहा है कि इसका जो बेस है ना उसका एरिया दे रखा है। तो बेस तो भाई किसी शंकु को, यूं शंकु है, इसको यूं देखोगे तो बेस तो गोल ही है ना, सर्कल ही तो है। तो एरिया यही तो दिखेगा। मैं, ये शंकु है ऐसे, इसको मैं यूं देखूंगा तो नीचे तो मेरे को यूं गोल ही तो दिखेगा। तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है मेरे को, कितनी, 616। पाई क्या होता है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 छिक 66। तो ये इससे ये कितना हुआ, 28 बार। तो आर स्क्वायर मेरा हो गया 28 इंटू 7। ठीक है, गुणा मत कर लेना। अब एक चीज सोचा करो, यहाँ पे आर स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 4 इंटू 7 इंटू 7। तो आर कितना आ गया, इसमें रूट कर दो, 4 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 से तो एक 7 आ गया बाहर, और 4 का 2 आ गया। तो रेडियस मेरी 14 नहीं आ गई, आ गई रेडियस आ गई 14। हाइट दे रखी है भाई कितनी, 48। ये मुझे दे रखी है, ये मुझे दे रखी है। मेरे को तो ये एल से मतलब है क्योंकि फॉर्मूले में एल है। तो पाइथागोरस लगा दो। तो भाई साहब मैं लिख नहीं सकता 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ट्रिपलेट बनता है हमेशा 14 48 50 करके देख लेना। इसको अगर करोगे 196 और इसको आप करोगे 48 से, 48 का स्क्वायर तो कितना आएगा यार 48 का, 48 का आता है 8 × 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3, तो ये 4 0 9 और 3 12 और 1 13, एक हासिल 2304। तो ये है आपका 2304 बराबर एल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका भाई 2500 एल स्क्वायर। तो एल कितना आ गया, एल आ गया मेरा 50। मतलब ये मुझे दे दी 50। ठीक है, यहां पुट करो 22/7, रेडियस कितना है निकाला था ना 14, गुणा एल कितना है 50। ये 7 से ये गया 2, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 22 1 2 2200। तो मेरा कर्व सरफेस एरिया आ गया भाई साहब 2200 मीटर स्क्वायर, है ना। अब ये बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर के 150 रुपए लेता हूं, तो 2200 मीटर स्क्वायर के कितने हो गए, 2200 गुणा 150। तो 22 को 15 330 आता है, तो 33 समथिंग आ रहा है क्या, ये हो गया मेरा। ठीक है, खुद करके देखना, इतनी कैलकुलेशन थोड़ी कराऊंगा यार। चलो नेक्स्ट, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन मेजर्स 168 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स बताओ भाई। एक बहुभुज है, उसका जो आंतरिक कोण है ना, तो उसके सारे आंतरिक कोण, हर एक आंतरिक कोण 168 डिग्री का है। तो मैंने एक चीज बताई थी कि आंतरिक मतलब इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है सम, 180 डिग्री। अगर इंटीरियर 168 है तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा भाई, 12 आ गया, 12 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैंने कहा कि मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी बहुभुज हो, उसके सारे जितने भी बाहरी कोण है ना, उन सब का जोड़ 360 डिग्री होता है। ठीक है सर, 360 डिग्री। तो भाई साहब सबका जोड़ अगर 360 डिग्री है ना, मतलब एक का 12 है, तो 12 इंटू कितनी साइड्स होंगी उतने ही उसके बाह्य कोण होंगे। तो 12 गुणा n बराबर मतलब 360 डिग्री हो गया। तो साइड कितनी आ गई, n हो गया सर आपका 360/12 यानी 30 साइडें होंगी। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी बहुभुज में, रेगुलर पॉलीगन में बाह्य कोण जितने भी होंगे उन सब का टोटल करोगे ना, योग करोगे, वो 360 आता है हमेशा। ठीक है, ये करना है। अगला
फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। यार मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक सेकंड चेक करता हूँ यार, थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी थोड़ी सी कमजोर है यार, सॉरी सॉरी है, एक मिनट। माधिका है ना, तो इसकी माधिका बतानी है अपने को। तो भाई मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो इन नंबर को है ना बढ़ते क्रम में अरेंज करो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। मैं अगर करूं तो सबसे पहले सबसे छोटा 0, फिर 0, फिर 1 है कितनी बार? 2 बार, फिर 2 है, फिर 3, फिर 3 के बाद 2 बार 4 है, फिर 5, 2 बार 5 है, फिर 6 कितने बार है? 6 एक बार है, और एक बार ही 7 है शायद, 7 2 बार है ना। अब इनको एक बार गिन लो बराबर है क्या? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब सही लिखा है अपन ने, ठीक है भाई साहब। माध्यिका यानी मीडियन क्या होती है कि जितने भी है ना ये 15 हैं, तो इनमें जो सब बीच में वैल्यू आ रही है ना वो बता दो। अब सीधी सी बात है, तो 15 है तो इतना तो सोच सकते हो ना कि बीच में 8वीं वैल्यू जो 8वें नंबर पे आएगी वो इसकी बीच की वैल्यू होगी, क्योंकि इधर 7 और इधर 7 कौन सी हुई? 8वीं आ गई। अगर ऐसे नहीं बता पा रहे हो तो 15 है, 15 में 1 जोड़ के उसको बटा 2 कर दो, तो 16 बटा 2 8। तो 8वीं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरी मीडियन हो गई, ठीक है, हो गया खत्म। चलो कितनी होगी? 3। बीच की वैल्यू देखनी है अपने को, ठीक है। अगर मान लो यहां 16 वैल्यू होती तो क्या करते भाई? तो सर अपन क्या करते, बीच की वैल्यू कौन सी होती भाई? 16 हो गई, मान लो कोई 1 2 3 4 5, इवन के लिए बता रहा हूं, 5 और 6 हो गई, ठीक है। इनमें बीच की वैल्यू कौन सी आएगी? एक बात बताओ, बीच की वैल्यू 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, यहां कहीं आएगी ना बीच की वैल्यू, है ना। तो क्या करते हैं, इन दोनों का तीसरी और चौथी वैल्यू का औसत निकाल लेते हैं। वो होता है अगर सम संख्या आ जाए तो, और विषम के लिए तो मैंने बता ही दिया, बिल्कुल ठीक बीच वाली वैल्यू बस। और मीन निकालना पूछे तो मीन होता है औसत, एवरेज, सिंपल, जितने दिए हुए हैं उनको योग करो उनका, और बटा में जितने हैं, मान लो 10 दिए हुए हैं तो 10 का डिवाइड कर दो नंबर। और मॉड मतलब कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसमें अगर देखें सबसे ज्यादा बार भी 3 ही आ रहा है, तो इसमें मॉड भी 3 ही है अपना, ठीक है, हो गया। तो ये तीनों बता दिए मैंने। अगला, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रेथ इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 18√10। तो परिधि बता दो भाई आयत की। ये एक आयत है, रेक्टेंगल बोलते हैं, ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ है। इसने कहा है जो लेंथ है वो 3 गुना है ब्रेथ के, तो मैं 3b और b मान लिए। एक तो पेरीमीटर चाहिए भाई, तो पेरीमीटर परिधि क्या होता है? 3b प्लस b प्लस 3b प्लस b, भाई चारों तरफ घूम लो वही परिधि है। तो कितना हुआ? 3 और 4, 4 और 4 8b, मतलब 8b चाहिए मुझे, ठीक है, आया समझ? होता क्या है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला वैसे कोई जरूरत है नहीं भाई, वही चारों तरफ घूम ले, तो भाई एल एल 2 बार एल है 2 बार बी है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 इंटू एल प्लस बी। याद रखते हैं सब, है ना, पर याद नहीं परिधि क्या होता है, कोई भी चीज की परिधि क्या होती है, चारों तरफ घूम लो बस। एक रस्सी लो इस एंड से, यहीं से चालू होकर वापस घूम के आ जाओ यहां पे ही, तो देख लो उस रस्सी की लंबाई कितनी हो गई, बस वही होती है परिधि, ठीक है। लेंथ दे दी मेरे को, ये आ गया। अब ये बोल रहा है डायगोनल, तो ये विकर्ण बता रहा है अपने को, ये कितना है?
18√10। पाइथागोरस नहीं लगा सकते, 3 भी है, बी है, और ये 18√10 है, और रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होता ही है, सबको पता है। यहां से भाई बी निकालो पाइथागोरस करके, और उस बी को फिर 8 के साथ गुणा कर दो, वो परिधि आ गई। खुद करना ही है ना, या आंसर खुद करना ही है, फिर देखेंगे आंसर। अगला बोल रहा है इफ x+1 इज टू x+5, ये है बराबर में x+17 इज टू x+53। ठीक है जी, ये कैसे बता रहा है? x+1 बटा x+5, इनका अनुपात है वो बराबर है x+17 बटा x+53 के अनुपात। भाई इन दोनों का जो अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर है, ये इसका मतलब इक्वल टू आता है। ठीक है, देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द x+5 एंड 9x-1? मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, तो देखो एक तो मीन प्रोपोर्शनल अगर याद करना हो ना तो दो वैल्यू का ही मीन प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात तो है ना। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला अगर देखो तो रूट ए बी होता है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, आई बात समझ में? ए बी का ही मीन प्रोपोर्शनल, मतलब कि ए बी के बीच में कोई वैल्यू आ रही है ना, ये ए बी दो वैल्यूज है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच में, बीच में मतलब ए है कॉमा एक्स है कॉमा बी है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल में क्या बोलता है कि जो a बटा एक्स होता है ना, वही होता है सर आपका x बटा बी। a बटा एक्स बराबर x बटा बी, तो ए बी कितना हो गया? x², तो मतलब रूट ए बी को मैं बोल दूं बराबर में x, और यही x की वैल्यू मुझे चाहिए होती है, जो कि सीधा फिर अपन रूट ए बी मान याद रखते हैं। ठीक है सर, अब इसमें पहले x की वैल्यू भी तो पुट करूं मैं, तभी तो आंसर आएगा। तो x यहां से निकाल लो, x+53 को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मैं लिखूंगा गुणा में x+1 बराबर x+17 गुणा x+5। ठीक है जी, गुणा किया तो ये हो गया x² प्लस 54x प्लस 53 बराबर में x² प्लस 17 और 5 22x प्लस 17 पंजे 85। ठीक है, ये कट गया, उधर इधर ले आओ 22 को, तो 54 में से 22 गए तो कितना आया? 2 और 3 32x बराबर ये उधर ले जाओ, तो 85 में से 53 गए तो 32, तो x आ गया मेरा 1। x 1 आ गया, दोनों नंबर पता चल गए। a कितना हो गया? a हो गया मेरा x+5 मतलब 1 + 5 6, और b हो गया मेरा 9 - 1 मतलब 8, तो ये कर दो रूट ए बी, तो रूट 48 आंसर है मेरा। अब इसने तोड़ रखा है, तो कैसे तोड़ेंगे भाई? 48 को मैं लिख नहीं सकता 16 गुणा 3, तो 16 का रूट कितना हो गया? तो ये हो गया 4 बाहर आ गया, 4√3। 4√3 है सर। आया? कुछ किया मैंने? आगे, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% per annum, then what would be the total amount payable on maturity when a sum of 5700 is invested for 2 साल? कुछ नहीं बताना भाई, अमाउंट बता देना है पहले, वही चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, फिर उसको मूलधन के साथ जोड़ देंगे तो वो मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगा। मूलधन 5700 है, रेट है 10% की, और टाइम है 2 साल। खुद करना है ये, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। इफ साइन थीटा प्लस 1/4 कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, 0 और 90 भी हो सकती है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की ही वैल्यू पूछी है उसने। ठीक है साहब, देखो सारे 0 और 90 के बीच में ही है, तो हो सकते हैं सारे, कैंसिल तो ऑप्शन कोई सा भी नहीं होगा। एक तो देखो मैं सॉल्व करूंगा अभी, वैसे कर लेना। एक अगर आसान सा ही दे रखा है तो सीधा सीधा ही पुट करके देख लो भाई कौन सा आ रहा है। आया समझ? 45 पुट करूंगा, मान लो ऑप्शन से गया, मैंने 45 पुट किया, तो साइन 45 प्लस कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है 1/sin, तो 1/4 इंटू साइन 45, ये आना चाहिए 1 के बराबर। आएगा क्या? ये 1/√2 होता है, प्लस ये 1/4 और √2 ऊपर गया,
ये तो मरे ही नहीं आएगा, रूट आ गया, तो ये तो नहीं है। ठीक है, 30 पुट करूं तो साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2 प्लस 1/4, साइन 30 नीचे है, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 ऊपर गया, तो इससे ये कट गया 2 बार, तो 1/2 प्लस 1/2 1, मतलब यही आंसर है। सीधा सीधा ऐसे ऑप्शन से कर दो। ठीक है, या फिर इसको अगर सॉल्व करें वो भी करके देख लो भाई, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसमें थोड़ा दिक्कत में आ जाओगे तुम, करा देता हूं मैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस 1/4 साइन थीटा बराबर में 1, साइन थीटा एलसीएम ले तो इधर क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये फिर नीचे साइन थीटा वो ऊपर वापस उधर भेज दिया, तो 4 साइन थीटा, तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, क्वाड्रेटिक बन गई। निकाल लो, साइन थीटा को x मान लो, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो साइन थीटा को मैं x माना, तो ये हो गया मेरा 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, तोड़ दो, 4x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से मैं 2x कॉमन ले लूं, तो अंदर बच गया मेरा x माइनस 1, फिर माइनस 1, तो ये भी x माइनस 1, तो सही गया क्या, सही गया। 2x कॉमन लिया तो 2x माइनस 1, फिर माइनस 1, क्या गलती कर दी, कुछ तो गलत किया यार अपन ने, 4 साइन स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4 साइन थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो ये क्या 4 हो गया, 4 को 2 और 2 में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2x कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 आएगा ना अंदर, यार ये गलती करी ना, देखो यहीं पे 2x अगर कॉमन लूँगा तो 2x माइनस 1, और यहाँ माइनस किया तो वापस से 2x माइनस 1 बराबर में 0, तो दोनों वैल्यू सेम ही तो आ रही हैं, 2x माइनस 1 बराबर 0, एक तो 2x माइनस 1 और दूसरी वाली भी 2x माइनस 1, तो x की वैल्यू 1/2 आ रही है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2, तो थीटा की कौन सी वैल्यू पे 1/2 आती है भाई साहब, 30 डिग्री पे, तो थीटा क्या आ गया 30 डिग्री आया। आगे, अ गुड्स ट्रेन मालगाड़ी overtakes two boys who are walking in the same direction in which the train is going। ये बोल रहा है कि ये मालगाड़ी है, ठीक है, यहां पे 2 लड़के हैं, ये दोनों भी इस तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है जी, आया समझ। ट्रेन की और लड़कों की एक ही दिशा है, लड़कों की स्पीड दे दी भाई, एक की तो है 5, इसकी तो है 5 और इसकी है 10 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। ये ट्रेन इन दोनों को इंडिविजुअली 21 और 24 सेकंड में पास कर देती है, पीछे वाली को तो 21 सेकंड में पास कर देगी ट्रेन, और आगे वाले लड़के को 24 सेकंड में पास कर देगा। ठीक है, बताओ भाई लेंथ। देखो जी बहुत आसान, दोनों लड़कों का अलग अलग ले लेंगे, मान लो ट्रेन की लंबाई L और L ही D होगा, क्योंकि लड़के तो भाई कुछ विड्थ नहीं होती ना, तो उनकी तो लंबाई 0 ही होगी, ऐसे लंबाई मत मानो, यूं डिस्टेंस तो लड़कों का तो जोड़ेंगे नहीं, ट्रेन की लेंथ है वो वही डिस्टेंस है, तो पहला अगर शुरू वाले लड़के के साथ लूं तो D बराबर ST, तो D इज इक्वल्स टू स्पीड ट्रेन की, और कितनी देर में कर रहा है 21 सेकंड में, 1 मिनट। ट्रेन की कुछ स्पीड है और ट्रेन और लड़का एक ही दिशा में है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा ना, दोनों की माइनस हो जाएंगी, तो S माइनस पहले वाले लड़के का किया 5, और किलोमीटर पर आवर में है तो 5 इंटू 5/18, ठीक है। इंटू में टाइम कितना है भाई, टाइम दे रखा है सर पहले वाले लड़के का 21, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो D बराबर, इधर कर लेता हूं यार जगह नहीं मिलती फिर, है ना, तो D बराबर 21S माइनस 25/18, ये तो पहला वाला लड़के के साथ आ गई। दूसरे वाले के साथ D बराबर S माइनस 10 की स्पीड है, तो 10
गुणा में 5/18 और कितनी देर में? 24 में। आया? आ गया सर। वो 21 को इससे भी तो करेंगे अपन, ये गलती करी ना, देख 21 को इधर भी गुणा होगा, है ना, क्योंकि 21 दोनों में होगा। इसको किया तो d बराबर 24s माइनस 50/18 और इधर 24। कोई दिक्कत नहीं सर? क्या दिक्कत है इसमें? 6 चौक 24, 6 तिया 18, ये 3 छिक 3 सत्ते। कर लो, डी को यहीं पुट कर दूं मैं सीधा ही, तो ऐसा आ जाएगा। क्या आएगा? 24s माइनस 50 चौक 200/3 बराबर में 21s माइनस 25 सत्ते 175 और ये s है, ठीक है। 21s माइनस 175/6 सॉल्व करके s निकालो और उस s को किसी भी एक जगह रख दो तो d आ जाएगा। सॉल्व करता हूं 21 और ये तो हो गया 3s बराबर में 200/3 माइनस 175/6। तो अगर 6 एलसीएम लिया तो 2, तो ये 400 माइनस 175, तो ये कितना आ गया भाई? 3s बराबर 400 में से 175 तो 225/6। ये इधर नीचे आ जाएगा, तो s कितना हो गया? 225/6 इंटू 3, तो ये 3 सत्ते और तो 75, फिर 2 से काट दो, वो 3 से काट दो, 3 दूनी और ये 25 सॉरी 25। तो स्पीड मेरी आ रही है सीधी सीधी 12.5 यानी 25/2। स्पीड 25/2 किसी में भी रख दो यार, कहीं भी रख दो, डी आ जाएगा सीधा सीधा। कहां रखूं बताओ? इस पहली में रख दूं तो d बराबर 21 इंटू 25/2 माइनस 25 इंटू 7/6 कर लो सॉल्व। 25 इंटू 21, 25 दूनी 50, 525। एक तो 6 ले लो पहले, ठीक है साहब। कितना आएगा? आप सॉल्व करो यार, ये वैसे भी कर लेते तुम यार। 25/2 को बाहर ही निकाल लूँ मैं यहाँ, तो ये 21 माइनस 7/3, यूं भी तो लिख सकता हूँ, 3 एकम 3 दूनी 6, तो 3 63 माइनस 7/3, ये कितना आया? 63 में 7 गए तो 56, 56/3 तो ये, और बाहर कितना है? 25/2। कट रहा है क्या? 56 इंटू 25, यार ये होगा सही है क्या? 25 पंजे 125, तो 1250, 25 एक 150, हाँ हो गया ना। 1400/6, तो 6 से अगर काटूँ तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और ये 3 3 233.33, तो ये आ गया ना। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन ठीक है, अब सारे सवाल आसान आ जाएंगे तो फिर क्या ही मतलब है, एक हाथ में कैलकुलेशन भी डालेंगे। अगला, अ वेल ऑफ अ रेडियस 2 मीटर इज डग 16.8 मीटर डीप। एक समतल है, मान लो जमीन है, उसमें मेरे को कुआं खोदना है, तो मैंने उसकी रेडियस तो ली मैंने 2 त्रिज्या, और कितना? 16.8 मीटर गहरा खोदना है मेरे को, ठीक है। ये एक समतल है, यहां पे मैंने भाई साहब ये खोद दिया, ठीक है। तो ये मैंने कितना गहरा? 16.8 मीटर, और रेडियस मैंने यहां क्या लिए भाई? 2 मीटर की। आई बात समझ में? भाई एक जमीन है, उस पर तो खोदा, तो वो सिलेंडर का शेप ही तो बनेगा। आ रहा है समझ? द सॉइल टेकन आउट ऑफ इट, इसमें से कुछ मिट्टी निकली, मैंने खोदा तो उस मिट्टी को ली और उस कुएं के चारों तरफ एक वो चबूतरा टाइप बना दिया। क्यों? क्योंकि यार मान लो जमीन पे यूं जा रहा है, तुम जा रहे हो, दह गिर नहीं जाओगे, तो भाई साहब कुछ बनाना तो पड़ेगा ना। तो
उसी मिट्टी का बनाया मैंने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो मिट्टी निकाली उसका ही चबूतरा बना दिया। तो सीधी सी बात है, मिट्टी कितनी निकली, वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। भाई किसी भी चीज, कोई ग्लास है उसमें पानी डाला, कितना पानी है भाई, ग्लास का वॉल्यूम जो होगा उतना ही तो पानी भरता है पूरा, ठीक है। तो मिट्टी कितनी निकलेगी, उस सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब मिट्टी निकली तो इतना वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है सर। उस मिट्टी को चबूतरे में फैला दी मैंने, ये चबूतरा बनाया एक, ये एक चबूतरा बन गया, ठीक है, ये एक चबूतरा बन गया भाई। ये चबूतरा ऊपर से अगर मैं देखूं तो मेरे को ऐसा दिखेगा, कुआं है, कुएं को मैं यूं देखूं चबूतरे के साथ, मान लो ऊंचाई से आसमान में जाके यूं देखूं तो ऐसा ही तो दिखेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। इसमें ये मुझे दे रखा है 2, और ये पूरी मेरे को निकालनी है, ठीक है। क्यों निकालनी है, क्योंकि उसने विड्थ पूछी है एम्बैकमेंट की, मतलब विड्थ मतलब ये थिकनेस, जो चार दीवारी करी है ना मैं चार तरफ, उसकी मोटापा, उसका मोटाई, थिकनेस, वो बतानी है। तो भाई साहब मतलब यही तो चाहिए। तो इसमें से अगर इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं छोटे वाले को, तो ये नहीं आ जाएगी मेरे पास, ये आएगी ना, समझ रहे हो भाई। पूरा है, उसमें से बीच वाले को हटा दूं, पूरे में से बीच वाले को हटा दूं, तो उसके चारों तरफ की वो थिकनेस नहीं आएगी मेरे पास। बस वही तो करना है। अब जो मिट्टी ली है भाई, तो ये भी तो एक प्रकार का सिलेंडर ही बन रहा है ना, अगर देखा जाए तो यहां पे। भाई ये भी तो एक तरह का सिलेंडर ही तो है। क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी है। भाई साहब ये भी तो मुझे एक सिलेंडर ही दिख रहा है, क्या हो रहा है इसको। ये एम्बैंकमेंट भी तो मेरे को एक सिलेंडर की तरह ही दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा क्या। है ना, ऐसा ही तो होगा ऊपर, ये चबूतरा ऐसा ही तो है। तो जितनी मिट्टी उसमें से निकाली उतने का ये बना, तो वॉल्यूम मतलब ये भी वॉल्यूम बराबर ही होगा इसके। तो दोनों चीजों का वॉल्यूम बराबर करेंगे। आया समझ में, मिट्टी निकाली चारों तरफ फैलाई, उसी मिट्टी का तो बना है, तो जो वॉल्यूम ये है वही वॉल्यूम ये है, यही तो करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बराबर में एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। अब एम्बैंकमेंट ऊपर से मेरे को ऐसे दिख रहा है, तो बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करूंगा तो आ नहीं जाएगी चौड़ाई, और ये लंबाई मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है 48, कि वो कुएं के इतना ऊपर है। मान लो जमीन पे कुआं यहां तक आया 48 सेंटीमीटर, वही तो करेंगे। तो अंदर इस वाले का एम्बैंकमेंट का कितना क्या हो जाएगा, तुम्हारा वॉल्यूम पाई आर। अब आर तो बड़ा वाला आर और छोटा वाला आर इंटू एच। आया समझ भाई, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसमें से ये वाले को, पूरे वाले में से ये छोटा माइनस कर दूंगा तो बीच वाला वो नहीं आ जाएगा मेरे पास विड्थ, बस वही। तो पाई से तो पाई काट दो, काट दिया। भाई साहब आपको इसका रेडियस कितना दे रखा था, 2 का 2 इंटू 2, हाइट कितनी दे रखी थी 16.8, बराबर में मेरे को बड़ा वाला पता नहीं है तो आर स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 गुणा में 48 सेंटीमीटर है इस बार, तो 48/100 मीटर में कर दिया। कर लो, ये 100 इधर आ जाएगा, 2 इंटू 16.8 इंटू 100 बटा में वो 48 नीचे किया, काटो, ये एक हटाऊंगा तो यहां 10 और इससे एक ये काट दिया, 2 दूनी 4, तो 1 और 2 12 ही आ गया। 12 से फिर ये कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो कितना आ गया, और बराबर में क्या था आर स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस 4 140 है, तो आर स्क्वायर कितना हो गया भाई 144, तो आर कितना हो गया 12, 144 का रूट क्या होता है 12। तो मतलब कि ये पूरी बड़ी वाली आर है, तो
तो बड़ी वाली आर अगर मेरी 12 है, छोटी वाली आर मेरी 2 है, तो ये बीच वाला नहीं आ जाएगा आर माइनस आर, तो 12 माइनस 2 कितना आया 10। बस खुद से भी करना एक बार, है ना। क्या करते हैं जब भी ऐसा चबूतरा बनाते हैं ना, तो वॉल्यूम बराबर कर दो और कुछ भी नहीं करना बस। अगला, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 90 ml ऑफ अ 38% शुगर सॉल्यूशन सो दैट इट बिकम्स अ 17.1% शुगर सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि एक 90 ml का घोल है, उसमें 38% तो चीनी है। तो भाई साहब 90 ml का अगर घोल है, उसमें कुछ तो चीनी है और कुछ फिर पानी है, ठीक है। 90 ml का 38%, सर 90 का 38 बटे में 100, इससे ये काटा 9 8 72 और 2 70, 270 और 72 342, तो 342 बटा 10 यानी कि 34.2। तो शुगर कितनी है भाई 34.2, बचा कितना 90 में से, तो ये हो गया 10 में से 2 गया 8 पॉइंट, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 3 गया 5, 55.8 मेरा पानी है उस घोल में, ठीक है सर। ये बोल रहा है कि ये बता दिया सो दैट इट बिकम, हाँ कितना पानी मिलाऊं, अब इसमें कितना पानी मिलाऊं कि जो मेरे पास घोल आएगा ना अब उसका 17.1% शुगर है। तो यानी कि कुछ पानी मिला रहा है भाई तू, लेकिन चीनी तो फिर अभी भी सेम है 34.2 ही है, क्योंकि पानी की तो मात्रा बढ़ेगी, चीनी तो उतनी है। इसने बोला ये चीनी जो है वो है अब 17.1% है, अब जो नया घोल आएगा एक्स मान लो, इधर कुछ पानी आया, तो 34.2 अगर 17.1% की वैल्यू है तो 100% मतलब पूरा घोल कितना आ जाएगा 34.2 बटा में 17.1 गुणा में 100, तो ये तो सीधा सीधा 2 हो गया, मतलब पूरा घोल है भाई अब 200 का, कुछ पानी मिलाया तो अब पूरा घोल हो गया मेरा 200 का। 200 में से 34.2 चीनी है, तो पानी बता दो। 200 में से 34.2 अगर मैं हटा दूं तो ये 8, 9 में से 4 गया 5, 6, 165.8 इस बार मेरा पानी बचा। तो 55.8 पहले था, 165.8 अब है, तो पानी कितना बढ़ा 110। वही तो पूछा है कि कितना पानी मिलाया, 110 मिलाया भाई साहब, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट फटाफट करें यार, बहुत लंबा वीडियो हो गया शायद, है ना। बोल रहा है 15 पीपल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। 15 आदमी कोई भी काम को 12 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी कंप्लीट करेंगे 20 दिन में। ठीक है सर, मैंने एक चीज बताई थी M1 D1 H1 MDH बटा W M2 D2 H2 बटा W, ठीक है। तो पहले में 15 आदमी है 12 दिन में किसी काम को, तो 20 कितने आदमी 20 दिन में उसी काम को करेंगे। W से W तो हटा दो, कर दो, 5 तिया 5 चौक, 4 से 1 हटा 3 बार, तो आदमी इस बार कितने 9। काम तो सेम है ना, पहले आदमी मेरे ज्यादा कम लग रहे थे तो ज्यादा दिन लग गए, इस बार आदमी मैंने बढ़ाए दिन, ओ सॉरी दिन बढ़ा दिए तो आदमी कम हो गए। अगला, अ ट्रेडर लूजेस 12% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 211.20। कोई चीज है उसको मैंने बेची 211 रुपए में, 211.2 में, मुझे नुकसान हो गया 12% का। इफ सोल्ड एट 248.4, लेकिन 248.4 में अगर मैं बेचूं तब मुझे लॉस या प्रॉफिट जो भी आ रहा है वो बताओ परसेंट में। ठीक है सर, 12% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 की चीज जो है वो बेची भाई, 12% का लॉस हुआ तो 88 में बेची। ठीक है सर, आपने बोला सेलिंग प्राइस है 211.2, तो 211.2 बटा 88 इंटू 100, तो यहां से मेरे पास कॉस्ट प्राइस नहीं आ जाएगी, इससे मैंने यहां 0 करा तो इससे ये गया, अब ये कट रहा है 11 8 और 11 एकम 11, ये 2112 होगा। ठीक है, तो 11 एकम 11, 10 11 नाम और 11 दूनी 22, ये 11 से कट गया,
ये 8 से गया, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो कितना आया 240। मतलब कॉस्ट प्राइस साहब मेरी कितनी है 240। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गई 240। इसने बोला है कि अगर मैं 248.4 में बेचूं तो 240 की चीज अगर 248.4 में बेचा, भाई जीरो चाहे लगाओ मत लगाओ पॉइंट के बाद, लास्ट में है तो कोई बात नहीं होती कुछ भी। अगर मान लो 0.4 होता तब मत बोलते, तब नहीं बोलना था कि भाई जीरो तो चाहे लगाओ, नहीं 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 नहीं, जीरो अगर आखिरी में है ना पॉइंट के बाद तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 240 की चीज 248.4 में बेची, फायदा कितने का हुआ 8.4 का, कितने पे 240 पे। परसेंट नहीं निकाल सकते, ये करा तो ये एक नीचे जीरो जोड़ दिया, इससे ये गया तो ये कितने बार होगा 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 4 ये एक और काट दो 7/2, 3.5% का प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये थे आपने आज के सवाल। इनको यार देखो पेन पेपर लेके खुद भी करा करो, क्योंकि ऐसे मैं कराऊंगा ना उससे कोई भी सेंस नहीं बैठेगा, बस देख लोगे हाँ 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 अभी तो समझ में आएगा, लेकिन पेन चलाओगे ना तब चीज़ें क्लिक करेगी, अच्छा यहाँ ये होता तो ये होता तो। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, बाकी डेली तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन गारंटी है इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद। और यार अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलो थैंक यू, ध्यान रखो।